नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी की जीत पर बोले पीएम मोदी, दिल्ली के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि भाजपा की दिल्ली जीत पर सीएम योगी का बयान, बोले दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर लग गया है विराम। आगे आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब अगली बारी बिहार की। भाजपा सांसद के बयान से गर्मा गई है राजनीति और अब बिहार में भी प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कस ली है कमर। आगे जिक्र होगा कि बिहार में चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं शुरू। होली से पहले पटना आएगी चुनाव आयोग की टीम, वोटर लिस्ट से 4 लाख नाम कटेंगे। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि दिल्ली में झूठ के शासन का हो चुका है अंत, चुनावी नतीजों पर अमित शाह ने दे दी है अपनी प्रतिक्रिया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है, बीजेपी की जीत पर बोले पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है। बीजेपी 47 सीटों पर आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 23 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इस जीत के लिए दिल्ली वासियों को आभार जताया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली वासी को गारंटी भी दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीत गया, सुशासन जीता। दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन। आपने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह दिया है उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। उन्होंने कहा कि दिल्ली के चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है। और इसके साथ ही हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि विकास भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा की जीत पर सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर लगा विराम। जी हां दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी कार्य जो पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। अब हमारी राजधानी भी दिल्ली वासियों को लोक कल्याणकारी नीतियों का लाभ होगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिल्कीपुर सीट से भाजपा के उम्मीदवार की जीत लेकर कहा कि मैं चंद्रभान पासवान के विजय होने पर भाजपा और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारियों को, अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद अब अगली बारी बिहार की। भाजपा सांसद के बयान से गरमाई राजनीति। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत और राजधानी दिल्ली में सत्ता परिवर्तन को लेकर भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर अब 2 दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। इससे दूसरे प्रदेशों में आगामी चुनाव को लेकर सियासत गर्म हो गई है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव को बीजेपी नेता अभी साधने में जुट गए हैं और बीजेपी नेता बिहार में जीत का दावा करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में जीत के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद ने खुले तौर पर बिहार में जीत का दावा कर दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट बिहार की जीत की ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने पहले राजस्थान, हरियाणा और फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली में जीत दर्ज की है और अब बिहार की बारी है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की विधानसभा चुनाव में जो है वो अकेले दम पर प्रचंड बहुमत की तरफ आगे भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अब हम बिहार चुनाव पर स्पेशल फोकस करने वाले हैं और बिहार चुनाव के जो तमाम अपडेट्स होंगे वो न्यूज़ में हम आपको रोज़ बताएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में चुनाव की तैयारी शुरू। होली से पहले पटना आएगी चुनाव आयोग की टीम, वोटर लिस्ट से 4 लाख नाम कटे। जी हाँ दोस्तों, 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद
बाद बिहार चुनाव पर पूरे देश की नजर है। चुनाव आयोग की टीम होली से पहले बिहार का दौरा कर रही है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन का यह पहला दौरा होगा और इस दौरे पर चुनाव आयोग की टीम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की मौजूदगी में ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग करेगी। वोटिंग में उपयोग होने वाली ईवीएम और वीवीपैट की बेतरतीब जांच होगी और इसके अलावा पटना में चुनाव आयोग की टीम अधिकारियों के साथ बैठक करेगी और भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों का दौरा कर समीक्षा करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में झूठ के शासन का हुआ अंत, चुनावी नतीजों पर अमित शाह की प्रतिक्रिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हो गया है। शाह ने अपने ट्वीट में केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि अब दिल्ली को आपदा मुक्त करने का समय आ गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टोल टैक्स में बड़ी राहत दे सकती है मोदी सरकार, नितिन गडकरी ने कर दिया है बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, क्या आपको हर कुछ किलोमीटर पर टोल टैक्स देना भारी लगता है? अगर हाँ तो तैयार हो जाइए क्योंकि सरकार एक बड़ा फैसला लेने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संकेत दिया है कि जल्द ही हाईवे यूजर्स को टोल पर बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या टोल टैक्स कम होगा या इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। सरकार इस पर क्या नया प्लान लेकर आ रही है? गडकरी ने कहा है कि लोगों का गुस्सा जल्द खत्म हो जाएगा। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मोदी सरकार जल्द ही नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों को टोल टैक्स में बड़ी राहत देने की योजना बना रही है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि टोल टैक्स खत्म किया जाएगा या घटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार एक समान टोल नीति पर काम कर रही है जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूरे चुनावी नतीजे आने से पहले ही दिल्ली सचिवालय सील, फाइलें या कंप्यूटर बाहर ले जाने पर लगी रोक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव के नतीजों के बीच दिल्ली सचिवालय में आला अधिकारी को तुरंत पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को सरकारी दस्तावेज और डाटा प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि सुरक्षा चिंताओं और अभिलेखों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि जीएडी की अनुमति के बिना कोई भी फाइल, दस्तावेज, कंप्यूटर और हार्डवेयर आदि दिल्ली सचिवालय परिसर से बाहर ना ले जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि आदेश में आगे कहा गया है कि यह निर्देश दिया जाता है कि दिल्ली सचिवालय में स्थित विभागों, कार्यालयों के अंतर्गत संबंधित शाखा प्रभारियों को उनके अनुभाग शाखाओं के अंतर्गत अभिलेखों, फाइलों, दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक फाइलों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब 19 राज्यों में भाजपा या गठबंधन की सरकार। मोदी के तीसरे टर्म में 8 राज्यों में चुनाव हुए। एनडीए 6 में जीती। दिल्ली में 27 साल बाद वापसी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट साफ है। भाजपा 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही है। 70 सीटों में से भाजपा 48 और आम आदमी पार्टी 22 पर जीत गई है। कांग्रेस को लगातार तीसरे चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव में उतरी थी। 2024 लोकसभा चुनाव में बतौर प्रधानमंत्री मोदी रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और उनके नेतृत्व में भाजपा ने इस साल 8 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव लड़ा और इनमें से 5 राज्य आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, उड़ीसा, हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा या गठबंधन की सरकार बन गई। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार के सभी सांसदों से मिले पीएम मोदी। विधानसभा चुनाव से पहले दिया बड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और बिहार एनडीए के नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। बिहार में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता हर जिले में जाकर कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बिहार में सत्ता परिवर्तन की जो चर्चा चल रही थी उस पर पूरी तरह से विराम लग चुकी है। सीएम नीतीश इन दिनों प्रगति यात्रा के चौथे चरण में जिला का दौरा कर रहे हैं और उनके साथ हर जगह उनके डिप्टी और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे हैं। हर मंच पर एनडीए के नेता एकजुटता का परिचय दे रहे हैं और इसी क्रम में आज पीएम मोदी ने भी बिहार के सभी सांसदों से संसद भवन के परिसर में मुलाकात की और उनके साथ इस मौके पर बीजेपी, जेडीयू और लोजपा के सांसद दिखाई दिए। पीएम नरेंद्र मोदी को मिथिला का पाग, मखान और मधुबनी पेंटिंग भेंट की गई और इस मुलाकात के जरिए पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की एकजुटता का संदेश दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बाबा का मैनेजमेंट, मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत, अयोध्या की जख्म पर सपा की हार का मरहम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत की तरफ अग्रसर हो चुकी है और जीत के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या और चित्रकूट में मिली हार का बदला ले लिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में कृषि विभाग के 1007 लोगों को मिला नियुक्ति पत्र, सीएम नीतीश का एक और गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को कृषि विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए और 1007 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम में 154 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक और
समकक्ष स्तर के राजपत्रित पदाधिकारियों और 853 प्रखंड कृषि पदाधिकारियों और समकक्ष स्तर के अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार की घोषणाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी, 7 निश्चय के तहत होगा बाईपास का निर्माण। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान उनके स्तर पर जिन जिन जगहों पर बाईपास निर्माण की घोषणा हो रही है उन्हें 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत ही बनाया जाएगा। पथ निर्माण विभाग के स्तर पर इसकी कार्य योजना बनाई जा रही है। बाईपास निर्माण का शीर्ष 7 निश्चय के तहत ही शामिल है। बाईपास का निर्माण चरणबद्ध होगा। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गई सबसे कर्जदार देशों की लेटेस्ट रैंकिंग, चीन अमेरिका यहाँ भी निकले अव्वल। भारत का स्थान जान गर्व से छाती हो जाएगी चौड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान में वैश्विक ऋण 100.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो कोविड-19 महामारी के बाद तेजी से बढ़ा है। महामारी के कारण सरकारों ने अर्थव्यवस्थाओं को संभालने के लिए जरूरत से ज़्यादा खर्च किया, जिसके कारण ऋण के स्तर में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई। इस स्थिति ने वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। अमेरिका, चीन और भारत 3 प्रमुख देश हैं जो वैश्विक ऋण के मामले में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और इन देशों का ऋण वैश्विक ऋण के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है। आपको बता दें कि वैश्विक ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा, दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज अमेरिका पर है, और ये देश वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है और इसका कर्ज 36 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा अमेरिकी जीडीपी का करीब 125% है, जो दर्शाता है कि अमेरिका ने अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भारी कर्ज लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप का इंडिया के खिलाफ बड़ा एक्शन, अवैध प्रवासियों से भरी पहली फ्लाइट भारत के लिए रवाना। C-17 सैन्य विमान से भेजे जा रहे इंडियंस। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर निर्वासन अभियान शुरू किया है। इसी के तहत सोमवार को एक अमेरिकी सैन्य विमान अवैध प्रवासियों को लेकर भारत के लिए रवाना हुआ। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि की है कि विमान कम से कम 24 घंटे के अंदर भारत पहुंचेगा। राष्ट्रपति ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के बाद ये भारत में पहला निर्वासन है। ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अमेरिका में भारतीय अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर चर्चा की थी, और इससे पहले भारत ने अवैध प्रवासियों को वापस लेने पर सहमति जताई थी और करीब 18,000 अवैध प्रवासियों की वापसी की बात कही थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 45 मिनट में 34 बार राहुल गांधी ने संसद में लिया चीन का नाम, भड़की बीजेपी ने कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, बजट सत्र के तीसरे दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 45 मिनट के भाषण में 34 बार चीन का जिक्र किया। बीजेपी नेता इस पर उन्हें जबरदस्त तरीके से घेर रहे हैं, और इस हिसाब से उनके चाइना जाप, चाइना प्रेम को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट X पर एक वीडियो साझा किया, और मालवीय ने कैप्शन में लिखा कि राहुल गांधी के 45 मिनट के भाषण में 34 बार चीन का जिक्र। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी पर हमला करते हुए दावा किया कि भारत के विनिर्माण क्षेत्र के चीन से पिछड़ने के लिए पिछली UPA सरकारें जिम्मेदार थी। उन्होंने कहा कि मुझे उन्हें राहुल जिनपिंग कहकर संबोधित करने का मन कर रहा है। जिस तरह से उन्होंने 34 बार चीन का नाम लिया, हैरान करता है। मुझे लगता है कि वो प्रार्थना कर रहे होंगे कि अगले जन्म में वो चीन में पैदा हों। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। PM मोदी आज जाएंगे प्रयागराज, महाकुंभ में करेंगे पवित्र स्नान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज के दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान संगम में पवित्र स्नान करेंगे। PM मोदी 5 फरवरी को लगभग सुबह 10 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे, और वो प्रयागराज एयरपोर्ट से DPS हेलीपैड पहुंचे, जहां से 10:30 बजे वो अरेल घाट जाएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज महाकुंभ का स्नान करने प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पहुंचे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ में भगदड़ की घटना के पीछे साजिश के पुख्ता सबूत, योगी सरकार और सनातन धर्म के पीछे कौन लोग पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर्व के दौरान हुई भगदड़ की घटना, मामले की जांच कर रहे दल ने घटना के पीछे साजिश के पहलू पर भी ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि उन्हें कुछ संदिग्ध नजर आ गया है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांचकर्ता 16,000 से अधिक मोबाइल नंबरों का डाटा विश्लेषण कर रहे हैं, जो कि भगदड़ वाले स्थल यानी संगम नोस क्षेत्र पर सक्रिय थे, और इसके अलावा नियंत्रण कक्ष से लिए गए CCTV फुटेज से उन चेहरों को भी पहचान की जा रही है
जो उस समय संगम नोस क्षेत्र में मौजूद थे। इसके लिए फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर और AI की मदद ली जा रही है। बताया जा रहा है कि 120 संदिग्धों की अब तक पहचान हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हम आपको बता दें कि भगदड़ की घटना की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने शुक्रवार को घटनास्थल का दौरा किया था। बताया जा रहा है कि साजिश के संदर्भ में जांच का काम यूपी STF और महाकुंभ मेला की पुलिस भी कर रही है। बताया जा रहा है कि साजिश का शक इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि घटना के समय संगम नोस क्षेत्र में सक्रिय कुछ मोबाइल नंबर लगातार बंद मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि STF कई मोबाइल नंबरों पर लगातार निगरानी रखे हुए है। हम आपको बता दें कि भगदड़ की घटना के दौरान कुछ युवकों पर लोगों को धक्का देने और गिराने का भी आरोप लगा था। जांच एजेंसियां इन युवकों के बारे में जानकारी जुटा रही है। हम आपको याद दिला दें कि महाकुंभ मेला शुरू होने से पहले खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक धमकी भरा वीडियो जारी करते हुए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मुठभेड़ के दौरान 3 खालिस्तानी आतंकियों के मारे जाने का बदला महाकुंभ मेले में लेने की धमकी दी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ज़्यादा बुखार चढ़ जाता है तो लोग कुछ भी बोलते हैं, PM मोदी का कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे और प्रधानमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कथित भ्रष्टाचार को लेकर तीखे वार किए। मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों को झूठे नारे नहीं दिए, बल्कि हमने उन्हें सच्चा विकास दिया है। देश ने 5 दशक तक गरीबी हटाओ के झूठे नारे सुने। हमारी वजह से 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर आए हैं। PM मोदी ने कहा कि बीते 10 साल में देश ने सेवा करने का मौका दिया। 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर आए हैं। 25 करोड़ गरीबी को परास्त करके बाहर निकले हैं। जब गरीबों के लिए जीवन खपाते हैं तब ये तय होता है। जब जमीन से जुड़े लोग जमीन की सच्चाई को जानते हुए जमीन पर जीवन खपाते हैं तब जमीन पर बदलाव निश्चित होकर रहता है। PM मोदी ने कहा कि गरीब का दुख, आम आदमी की तकलीफ, मिडिल क्लास के सपने ऐसे ही नहीं समझे जाते हैं। इसके लिए जज्बा चाहिए। मुझे दुख के साथ कहना है कि कुछ लोगों में ये है ही नहीं। मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि हमारा फोकस गरीबों के घर बनाने पर है। जो लोग गरीबों की झोपड़ी में फोटो सेशन कराते हैं उनको गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। मोदी ने अपने भाषण में राजीव गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने उनका गुस्सा मैं समझ सकता हूँ। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनको मिस्टर क्लीन कहने का फैशन हो गया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपये निकलता है तो गाँव में 15 पैसा पहुँचता है। उस समय तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था और उस समय उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 1 रुपया निकलता है और 15 पैसा पहुंचता है। बहुत गजब की हाथ सफाई थी। 15 पैसा किसके पास जाता था ये देश का सामान्य आदमी भी आसानी से समझ सकता है। प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल का जिक्र भी किया और कहा कि आजकल मीडिया में ज़्यादा ही चर्चा हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर पर है, लेकिन हमारा फोकस हर घर जल पहुँचाने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप समस्या की पहचान करके छूट नहीं सकते, समस्या का समाधान भी करना होता है। हमारा प्रयास समस्या के समाधान का रहता है और हम समर्पित भाव से प्रयास करते हैं। मोदी ने कहा कि सरकारी खरीद में ट्रांसपेरेंसी लगाएं और जैम पोर्टल से कम पैसों में खरीदी हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झूठे आरोप लगाए, राहुल गांधी के बयान पर भड़के राजनाथ सिंह और दे डाली नसीहत। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सोमवार को संसद में दिए बयान को लेकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी ने 3 फरवरी 2025 को संसद में अपने भाषण में भारत चीन सीमा पर स्थिति को लेकर सेना प्रमुख के बयान के बारे में झूठे आरोप लगाए थे। सेना प्रमुख की टिप्पणी में केवल दोनों पक्षों द्वारा पारंपरिक गश्त में व्यवधान का उल्लेख था और हाल ही में हुई सेना की वापसी पूर्व में जारी वार्ताओं के हिसाब से शांति बहाली की दिशा में उठाया गया कदम है। सरकार ने संसद में इन बातों को साझा किया है। राहुल गांधी राष्ट्रहित के मामलों पर गैर जिम्मेदाराना राजनीति कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि कोई भारतीय क्षेत्र में चीन घुसा है तो वो 1962 के समय का अक्षय चीन का 38,000 वर्ग किलोमीटर और 1963 में पाकिस्तान द्वारा चीन को अवैध रूप से दिया गया 5100
780 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी को सता रहा है बड़ा डर, झुग्गी बस्तियों में लगाई टीमें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर मतदान हो रहा है। वोटिंग से पहले झुग्गियों में गड़बड़ी करने वालों पर आम आदमी पार्टी की नजर रहेगी। आम आदमी पार्टी ने झुग्गी बस्तियों में नजर रखने के लिए कई टीमें लगाई हैं और इन बस्तियों में रहने वाले अपने समर्थकों को भी जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के कार्यकर्ता भी झुग्गियों के मतदाताओं के संपर्क में रहेंगे। आम आदमी पार्टी का मुख्य मकसद विपक्षी दलों द्वारा झुग्गियों में रहने वाले मतदाताओं को प्रभावित करने से रोकना है। यहाँ बता दें कि झुग्गी बस्तियों का मतदाता पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को मतदान करता रहा है और ये मतदाता कभी कांग्रेस के लिए मतदान जरूर करता था, मगर जब से आम आदमी पार्टी ने फ्री की रेवड़ियाँ बांटनी शुरू की है तब से मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी की ओर रुख कर लिया है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मेरी यूएस यात्रा पर झूठ बोल रहे राहुल गांधी, विदेश में भारत को पहुंचा रहे नुकसान, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के न्योते को लेकर लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है। जयशंकर ने कहा है कि राहुल गांधी ने उनकी अमेरिका की यात्रा के बारे में जानबूझकर झूठ बोला है। साथ ही विदेश मंत्री ने राहुल गांधी के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन पर विदेश में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। अपने एक एक्स पोस्ट में जयशंकर ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिसंबर 2024 में मेरी अमेरिका यात्रा के बारे में जानबूझकर झूठ बोला। मैं बाइडेन प्रशासन के विदेश मंत्री और एनएसए से मिलने गया था, साथ ही हमारे महावाणिज्य दूत की एक बैठक की अध्यक्षता भी करनी थी।